हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेक्स वेरिएबल इन पावर बीआई। तो ए डेक्स वेरिएबल इज़ लाइक अ टेम्परेरी स्टोरेज बॉक्स दैट यू कैन यूज़ टू स्टोर ए वैल्यू और रिजल्ट इनसाइड अ डेक्स फार्मूला। तो डेक्स वेरिएबल क्या होते हैं? एक बॉक्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं उनको, मतलब हम वहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, you can reuse that value later in the same formula instead of writing same calculation again and again। मतलब कि जिस तरीके से आप सी प्रोग्रामिंग वगैरह अगर आपने पढ़ी है तो उसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक थोड़ा सिंटैक्स मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप इंट मेन जिस तरह इंट करके वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सिमिलरली इसमें भी हम क्या है वेर वेरिएबल नेम और उसका एक्सप्रेशन इक्वल टू उसकी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका पावर बीआई में भी आपको वैल्यू डिफाइन करते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सिमिलरली जिस तरीके से अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं इस तरीके से इसमें भी करते हैं। तो क्या है डेक्स वेरिएबल, क्या है हमारा एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया मिल जाता है, इसमें हम उसको अगेन एंड अगेन कहीं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा। एक बार प्रैक्टिकल विंडो की तरफ भी हम चलते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल विंडो में चलते हैं, पावर बीआई में चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक डाटाबेस है, तो यहाँ पे आप राइट कॉर्नर में देख रहे होंगे ये माउस यहाँ देखेंगे मोर ऑप्शन जो आ रहा है, 3 डॉट्स है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे एक न्यू मेजर करके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक मेजर बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड में ये वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे एक न्यू मेजर बन के आ गया है। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसको हम ऐड कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेजर को कोई नाम दे देते हैं। जैसे हम कोई एडिशन का टास्क परफॉर्म कराते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको नाम दे देते हैं ऐड डिजिट्स करके नाम दे देते हैं हम डिजिट्स। ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर दबाएंगे तो हमारी नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। इसमें क्या हम करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करेंगे वेर d1 इक्वल टू 15 दे देते हैं जैसे। ठीक है, फिर ऑल्ट एंटर लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वेर d2 इक्वल टू 30 दे देते हैं, फिर ऑल्ट एंटर दबाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न टैब दबाएंगे। जैसे ये लिखा जाएगा कैपिटल लेटर में, टैब दबाया कैपिटल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको d1 प्लस d2। ठीक है, d2 को प्लस कर लेते हैं, टैब दबाएंगे तो पूरा आज सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या हमारा ये मेजर, इसको देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कैंसिल आ रहा है और एक राइट का निशान दिखा रहा है, कमिट करके आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा ये एक मेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एक मेजर क्रिएट हो गया। जैसे हम राइट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक मेजर क्रिएट हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारा देखो यहाँ कॉर्नर में देखोगे एक कैलकुलेटर बन के आ गया। देखो यहाँ पे कॉर्नर में शीट्स के नीचे जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है ऐड डिजिट्स करके एक मेजर क्रिएट हो गया है। ठीक है, अभी इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम कार्ड्स में यूज़ कर सकते हैं या कहीं भी कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो हमें इस मतलब इस सिंपल मेजर का कहीं पे भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैनवास एरिया पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम क्या है कार्ड पे क्लिक करते हैं, एक कार्ड बन के आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक कार्ड बन के आ गया। फिर हम क्या करेंगे, इसका जो मेजर हमने बनाया है ना ऐड डिजिट्स, इसको इसके ऊपर ड्रैग करके ले जाएंगे। तो देखोगे यहाँ पे ना इसकी वैल्यू हमारी आ गई है। इसको हम फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, अभी थोड़ा रीडेबल नहीं है ना, तो क्या है इसको हम फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग में हम जैसे सपोज़ करें 12 दे रखा तो इसको 20 कर लेते हैं और इसका हम कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लिए हैं अपने। यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग विंडो में जाके अपने अकॉर्डिंग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दे रखे हैं हेडर, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी एक्सप्लोर करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हमने क्या चीज़ सीखा,
हमने सीखा वेरिएबल डिफाइन करना और मेजर बनाना। तो एक बार फिर से मैं थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ए डेक्स वेरिएबल इज लाइक ए टेम्परेरी स्टोरेज बॉक्स दैट यू कैन यूज़ टू स्टोर ए वैल्यू और रिजल्ट इनसाइड ए डेक्स फार्मूला। मतलब कि डेक्स वेरिएबल क्या है, जिसकी हेल्प से हम मतलब एक मेजर्स बना सकते हैं और उसको हम बार बार अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यू कैन री यूज़ दैट वैल्यू लेटर इन द सेम फार्मूला, और किसी अपनी रिक्वायरमेंट के अदर फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेम कैलकुलेशन, मतलब बार बार हमें एक ही कैलकुलेशन करने की बजाय हमें क्या है, उसको हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये मैंने ऑलरेडी इसमें प्रैक्टिकल विंडो में आपको समझा दिया है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।